जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, जब लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में काफी सारी समस्याएं आती है, लेकिन ठाकुर जी जब हमारी समस्याओं का अंत होने वाला होता है, यानी हमारी परीक्षाएं समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रहता है, हमारे लड्डू गोपाल हमें संकेत देते हैं। काफी सारे भक्त हैं जो विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं लेकिन हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा, ठाकुर जी के कोई संकेत नहीं मिल रहे, क्या हमारी सेवा स्वीकार नहीं हो रही है, क्या ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं है। तो उन्हें घबराने की, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ठाकुर जी हमारी परीक्षाएं लेते हैं तो परीक्षा समाप्त होने के समय हमें यह संकेत मिलना प्रारंभ हो जाता है और उसी से पता चल जाता है कि अब ठाकुर जी हमारी सुन रहे हैं, हमारी परीक्षा का अंत हो चुका है। जब कोई भी भक्त अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करता है तो वो केवल मूर्ति की स्थापना नहीं करते, बल्कि एक दिव्य संबंध की शुरुआत होती है। वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो सिर्फ और सिर्फ भक्त समझता है और ठाकुर जी समझते हैं। संसार उस रिश्ते को कभी भी समझ नहीं पाता, परंतु मन और आत्मा उस रिश्ते को भक्त के अच्छी तरह समझती है। गोपाल जी कोई साधारण देव नहीं है, वो बाल रूप में स्वयं साक्षात भगवान है। ठाकुर जी है, उन्हें सेवा चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्त का वात्सल्य भाव चाहिए, और जो भी प्रेम से, निष्ठा से, भाव से उनकी सेवा करता है उनकी परीक्षा जरूर होती है। तो परीक्षा के समय घबराना नहीं चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि यह परीक्षा कई तरह से हो सकती है। धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की ओर से, कभी संबंधों की ओर से, कभी मन की ओर से, तो कभी श्री बालकृष्ण आपको अपने योग्य नहीं देखते, वह सेवा, कृपा और आशीर्वाद नहीं देते। उस समय वो आपको निखारते हैं, अपनी सेवा के योग्य बनाते हैं, आपके पाप का अंत करते हैं, आपके पुण्य कर्म अर्जित कराते हैं। तो उस दौरान वो देखिए आपकी परीक्षाएं लेती है, और वो क्या परीक्षाएं होती है और परीक्षाएं समाप्त होने पर आपको क्या संकेत मिलना प्रारंभ हो जाता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखना ताकि आपका मन भी विचलित न हो और प्रेम और वात्सल्य भाव से आप ठाकुर जी की सेवा करते रहे। देख लीजिए, क्या आपको भी इनमें से कोई संकेत मिल रहा है। अगर हाँ, आपको भी कोई संकेत मिल रहा है तो समझ जाइए आपकी परीक्षा का अंत होने वाला है। अब ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। तो सबसे पहला जो संकेत होता है वो धन के मार्ग स्वयं ही खुलने लगते हैं। देखिए, जहाँ पहले महीनों से रुका हुआ पैसा, आपका अटका हुआ पैसा अचानक से मिल जाता है। जहाँ नुकसान हो रहा था वह धीरे धीरे आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। कई बार देखिए ऐसा होता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता, अचानक से कोई अवसर मिल जाता है, कोई पुराना कर्ज उतर जाता है, कोई रिश्तेदार या परिचित आपकी सहायता कर देता है। तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल का, कि वो आपके धन संबंधी मार्ग खोल रहे हैं और आपकी परीक्षा का अंत होने वाला है। क्योंकि किसी भी परीक्षा का अंत जो होता है वो सबसे पहले धन के संतुलन से ही होता है, आर्थिक व्यवस्था से ही होता है। दूसरा संकेत दोस्तों, शुभ समाचारों की वर्षा होने लगती है। जब लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं और आपकी परीक्षा का अंत होने लगता है, कई सारे शुभ समाचार होते हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि अब आपकी परीक्षा का अंत हो रहा है। गोपाल जी जो है आपके जीवन को पुनः से व्यवस्थित कर रहे हैं, यानी जो संतुलन आपके जीवन का बिगड़ गया था, पुनः ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, आपकी परीक्षा का अंत होने वाला है। तीसरा संकेत होता है, देखिए, सपनों में सुंदर मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल जी के दर्शन। यह सबसे बड़ा दिव्य संकेत होता है, आपको सपने में दिखाई दे सकता है। छोटे से गोपाल मक्खन खा रहे हैं, आपके पास खेलते हुए आए हैं, मोर पंख चमकता हुआ देख सकता है, राधा कृष्ण का रूप देख सकते हो, मंदिर में घुंघरू की धुन भी सुन सकते हो, या कभी कभी सौपन में आपको एक चमकदार प्रकाश या दिव्य मुस्कान भी दिखाई दे सकती है। ये सब संकेत है कि गोपाल जी आपके हृदय में स्थान ले चुके हैं और अब आपकी परीक्षा का अंत होने वाला है। चौथा संकेत यह होता है कि बिना कारण मन शांत, हल्का और आनंदित रहने लगता है। जहाँ पहले मन में चिंता, भय, तनाव रहता था, अब अचानक से मन में शांति उतर जाती है। आप महसूस करेंगे कि कुछ तो है
जो मुझे भीतर से संभाल रहा है, जो मुझे प्रसन्नता दे रहा है। आपका मन जो है वो खुश रहने लगता है, चेहरे पर चमक आ जाती है और आपके दिल में हल्कापन, ऊर्जा में वृद्धि। यह सब संकेत बताते हैं कि लड्डू गोपाल आपके चित्त में उतर चुके हैं और आपको आपकी परीक्षा से मुक्ति देने वाले हैं। पांचवा संकेत परीक्षा समाप्त होने का आपको मिलता है कि कभी कोई भी समय पर पैसा दे देता है आपको, यानी सही लोगों से मिलना जुलना शुरू हो जाता है, लोग आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। कोई भयानक बीमारी के लिए आपको सही डॉक्टर मिल जाता है, यानी आप किसी बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो कि यह ठीक हो पाएगी या नहीं ठीक हो पाएगी, लेकिन आपको सही डॉक्टर मिल जाता है और उसके माध्यम से आपकी वह बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कभी कोई मार्गदर्शन कर देता है किसी बात को लेकर, यानी जो गलतियां आप काफी समय से कर रहे थे, किसी न किसी माध्यम से ठाकुर जी यानी जो हमारे बाल गोपाल है वो किसी भी माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर देते हैं। कभी कोई नया अवसर दे देते हैं, यानी आपको कोई अवसर प्रदान कर देते हैं। ये लोग संयोग नहीं होते, सीधे सीधे लड्डू गोपाल जी की योजना होती है, क्योंकि परीक्षा के बाद जब भक्त को सही मार्गदर्शक, सही साथी और सही सहायता दिलाते हैं वो सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल ही दिलाते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए छठा संकेत, परिवार में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। जहाँ पहले टकरार, गलतफहमियां थी, अचानक से रिश्तों में मिठास बढ़ने लग जाती है। जैसे घर में सास बहू होती है, एक दूसरे के लिए चीजें लाने लगती है, प्रेम से बातें करने लगती है। भाई बहन के प्रेम में जो है बहुत ज्यादा मिठास आ जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आ जाती है। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, घर में हंसी खुशी बढ़ती है। यह सीधा सा संकेत है कि लड्डू गोपाल घर में ग्रह शांति का संकेत दे रहे हैं, यानी आपके घर में ग्रह शांति कर दी है, इसलिए आपकी परीक्षा का अंत होने वाला है। सातवां संकेत दोस्तों, बच्चों को आपके प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ जाता है। देखिए जो हमारे घर में बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, और जब छोटे बच्चे अचानक से आपको प्यार करने लगे, सम्मान देने लगे, आपके पास बैठने लगे, आपको देखकर मुस्कुराने लगे, तो समझ जाइए लड्डू गोपाल ने अपने स्वरूप को आपके पास भेजा है। यह बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हमारी परीक्षाओं का अंत होने वाला है। ठाकुर जी हम पर कृपा करने वाले हैं। आठवां संकेत होता है नौकरी, व्यवसाय और काम में स्थिरता बनना। देखिए परीक्षा के दौरान बहुत सारी रुकावटें आ जाती है, तो धीरे धीरे वो रुकावटें हटने लगती है। जो भी हम काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उस काम में सफलता मिलने लगती है, सही दिशा मिलने लगती है, सही ग्राहक मिलने लगते हैं। अपने व्यवसाय को लेकर, अपनी जो है नौकरी को लेकर हम अच्छे निर्णय लेते हैं, हमारी आय में वृद्धि होती है, घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। जहाँ पहले अस्थिरता थी वहीं पर स्थिरता आ जाती है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल का ही संकेत है कि वो आपके कर्म क्षेत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है, ठाकुर जी आप पर प्रसन्न है। नौवां संकेत, लड्डू गोपाल जी की सेवा में मन लगना शुरू हो जाता है। जहाँ पहले आप निराश हो जाते थे, आपके मन में यह भाव आता था कि पता नहीं लड्डू गोपाल हमारी सेवा स्वीकार कर भी रहे हैं या नहीं, क्या लड्डू गोपाल हमारी सेवा से प्रसन्न है या नहीं, फिर हमारे जीवन से कठिनाइयां क्यों नहीं जा रही, हमारे जीवन की समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही, काफी सवाल आपके मन में आते रहते हैं। लेकिन जब परीक्षाओं का अंत होने लगता है तो ये सब जो सवाल है आपके मन में नहीं आते, बल्कि उल्टा ठाकुर जी की सेवा में आपका मन लगना शुरू हो जाता है। जहाँ पहले आपका मन बहुत भारी रहता था, आपके नियम टूट जाते थे, पूजा करने का मन नहीं करता, वहीं आपको आनंद आने लगता है, उन्हें नहलाने का मन करता है, सुंदर पोशाक श्रृंगार करने का मन करता है, झूला सजाने का मन करता है, लड्डू माखन का भोग लगाने का मन करता है। हर बार ठाकुर जी को अपनी गोदी में लेकर उनका लाड दुलार करने का मन करता है, उनका नाम जप करने का और उनसे प्रेम करने का मन करता है। तो लड्डू गोपाल के साथ आपका बंधन मजबूत हो रहा है और यह सीधा संकेत है कि ठाकुर जी आपकी परीक्षा का अंत कर रहे हैं,
आपके साथ अपने संबंध को वो मजबूत बना रहे हैं, अटूट बना रहे हैं। यह सबसे प्यारा संकेत होता है ठाकुर जी का, जब आपको ठाकुर जी का मुख देखकर उन पर प्रेम आने लगे, उनके ऊपर दुलार आने लगे, पूजा में मन लगने लगे। तो समझ जाइए आपकी परीक्षाओं का अंत हो रहा है और ठाकुर जी आपके और अपने संबंध को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, ये 10वां संकेत होता है अहंकार का समाप्त होना और भक्ति का बढ़ना, जो सबसे बड़ा संकेत होता है। घमंड मिट जाता है, आपका क्रोध कम हो जाता है। जहां बात बात पर आपको क्रोध आता था, अब आपको क्रोध नहीं आता है। मन में जो द्वेष, ईर्ष्या भाव आते थे वो सब हट जाते हैं। मन पवित्र हो जाता है, मन में दया भाव और प्रेम बढ़ जाता है। यानी आपको जीवों पर दया या फिर किसी बीमार को देखकर, असहाय को देखकर आपके मन में दया का भाव आता है कि देखिए कितना परेशान है, मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं, सहायता करने का मन करता है। मन में ऐसा भाव आता है कि मैं कुछ भी करके इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं। इस तरह का दया भाव, करुणा भाव आता है आपके अंदर। तो समझ लीजिए आपकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि भक्ति वहीं पर खिलती है जहाँ पर अहंकार नहीं होता, जहाँ पर करुणा होती है, दया होती है, प्रेम होता है। ठाकुर जी को जब आप अपना पुत्र मानकर, मित्र मानकर, अपना सब कुछ मान लेते हैं, तभी आपकी परीक्षा का अंत होना प्रारंभ हो जाता है। सच्चे हृदय से उनकी सेवा करना प्रारंभ कर देते हो तो उसी समय से आपके पाप नष्ट होने लगते हैं। नियमों के अनुसार उन्हें पवित्रता और शुद्धता के साथ सेवा देना शुरू कर देते हो, तो उसी समय ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न होने लगते हैं, आपके जीवन में चमत्कार करते हैं, आपके रास्ते साफ करते हैं, आपके परिवार से प्रेम करते हैं और आपके मन में दिव्य भाव बना देते हैं। बस एक बात याद रखना, कभी भी ठाकुर जी की सेवा को लेकर कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और हमारे ऊपर लड्डू गोपाल की बहुत अधिक कृपा है, इस बात का अहंकार मत करना, कभी भी इस बात का घमंड मत करना। हमेशा ठाकुर जी का सेवक समझकर ही उनकी सेवा करना और ठाकुर जी पर जितना हो सके अपना प्यार और दुलार लुटाना। जो गोपाल जी फरस से सिंहासन पर बैठा सकते हैं, वो ठाकुर जी हमें सिंहासन से फरस पर भी ला सकते हैं। देखिए, कुछ और संकेत होते हैं जब हमारी परीक्षा का अंत होने वाला होता है। अचानक से घर में जो तुलसी के पौधे होते हैं वो अचानक से हरे भरे हो जाते हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी है जो पहले मुरझा गई थी, जिसके पत्ते पीले पड़ गए थे, अचानक से हरी और ताजा हो जाती है। आपके घर की जो ऊर्जा है वो शुद्ध हो रही है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। घर में अचानक से घंटी, शंख या पंजरे जैसी ध्वनि की अनुभूति होना, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि दूर कहीं शंख बज रहा है या किसी मंदिर में घंटी बज रही है या आसपास कोई नहीं होता लेकिन आपको फिर भी ऐसी ध्वनियां सुनाई देती है, तो आपकी परीक्षा का अंत हो रहा है। ये ठाकुर जी का हमारे घर में प्रवेश हो रहा है, सीधा संकेत होता है इस प्रकार का अनुभव होना। अचानक से आपके जीवन में सकारात्मक लोगों का प्रवेश हो जाना, जो आपका हौसला बढ़ाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, आपका समर्थन करते हैं और बिना स्वार्थ भाव के आपकी सहायता भी करते हैं, तो वो ठाकुर जी के भेजे हुए माध्यम होते हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि आपकी परीक्षाओं का अंत हो रहा है। लड्डू गोपाल ने अपनी सेना भेजना शुरू कर दिया है जो आपकी सहायता कर सके। जीवन में बार बार शुभ संयोग बनना, सही समय पर सब कुछ मिल जाना, किसी जरूरी जगह पर अचानक से सहायता मिल जाना, जैसे किसी चीज की आपको आवश्यकता है और आपके पास न कोई साधन है न पैसे है, यानी आप उस सहायता के द्वारा ही अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हो, तो समझ लीजिए कि ठाकुर जी ने आपकी सहायता के लिए किसी को भेजा था। तो यह सीधा संकेत होता है कि ठाकुर जी आप पर कृपा कर रहे हैं और आपके मार्ग खुल रहे हैं, आपकी परीक्षा का अंत हो रहा है। किसी का शब्द आपकी समस्या का हल कर देता है, जैसे कि आपकी बहुत बड़ी समस्या होती है और आपको उसका हल नहीं पता होता है, बातों ही बातों में किसी व्यक्ति के मुख से ऐसा शब्द निकल जाता है जिसके कारण आपकी समस्या का हल 1 सेकंड में ही हो जाता है, यानी आपका मार्गदर्शन हो जाता है। तो समझ लीजिए वह शब्द स्वयं लड्डू गोपाल उसके मुख से बुलवा रहे हैं और यह सीधा संकेत होता है कि आपकी परीक्षाओं का अंत होने वाला है। ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। यह बहुत दिव्य संकेत होता है कि लड्डू गोपाल आपके साथ है।
आपका आत्मविश्वास बढ़ जाना, जहां पहले हर निर्णय लेने से डर लगता था, अब वही निर्णय आप विश्वास के साथ और साफ दिमाग के साथ लेते हो। यह संकेत भी आपकी आंतरिक शक्ति लौट रही है, यानी लड्डू गोपाल आपके साथ है और आपको आंतरिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आपकी परीक्षाओं का अंत हो रहा है। और देखिए, सपनों के माध्यम से भी आपको पता चल सकता है कि आपकी जो परीक्षाएं है वो समाप्त होने वाली है। किस प्रकार से? अगर आपको स्वप्न में साफ पानी दिखाई देता है, या कोई मंदिर दिखाई देता है, या फिर दीपक जलता हुआ दिखाई देता है, स्वप्न में आपको कोई बड़ी सी नदी बहते हुए दिखाई देती है, या फिर कोई दिव्य प्रकाश आपको स्वप्न में दिखाई देता है, कोई देवी देवता आपको मुस्कुराते हुए स्वप्न में दिखाई देते हैं, या कोई आशीर्वाद देने वाला हाथ आपको दिखाई देता है, या फिर आपको मोर पंख दिखाई देता है, या कोई छोटा बच्चा पल्ले में झूलता हुआ दिखाई देता है, ये सब संकेत होते हैं कि अब ठाकुर जी की कृपा बरसने वाली है। आपकी परीक्षाओं का अंत होने वाला है। अब जो है आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और ठाकुर जी आपसे कह रहे हैं कि बस अब तुम थक चुके हो, सब कुछ अब मैं स्वयं संभाल लेता हूँ। सब जगह जाते ही आपको आदर और प्रेम मिलने लगता है। जहाँ पर आपकी आलोचना होती थी, वो लोग भी आपकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। और परीक्षा पूरी होने पर भक्त के हृदय में भक्ति, प्रेम, समर्पण भाव आने लगता है। बिना कारण ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये कोई कमजोरी नहीं है कि अचानक से आंख में आंसू आ जाना, ये कोई जो है दिव्य कृपा है ठाकुर जी की। आप ठाकुर जी को महसूस करते हो, उनका दर्शन करना चाहते हो, ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम भाव है, वात्सल्य भाव है, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। तो समझ जाइए आपकी परीक्षा का अंत होने वाला है। ये सब संकेत मिलना प्रारंभ हो जाता है जब आपकी परीक्षा समाप्त होने लगती है। देखिए, जब हम ठाकुर जी को घर में विराजमान करते हैं तो परीक्षाएं होना अनिवार्य है। कई बार देखा जाता है भक्त लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करते हैं, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, रोजाना डेली रूटीन से उनकी सेवा करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी जीवन की परेशानियां खत्म नहीं होती, एक के बाद एक परेशानी जो है उनके जीवन में आने लगती है। कभी घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, किसी की नौकरी छूट जाती है, या कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना या जीवन में ऐसी परीक्षा आ जाती है जब भक्त का विश्वास डगमगाने लगता है और वो घबरा जाता है। उस समय घबराकर जो है वो ठाकुर जी की सेवा करना छोड़ देता है, या फिर जितनी सेवा वो पहले करता था उतनी सेवा नहीं करता, बस अब सिर्फ अपना उत्तरदायित्व समझकर सुबह शाम की दिया बाती करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी घर में आने के बाद हमारे जो प्रारब्ध है उन्हें विराजमान करने से पहले हमने जो पाप किए हैं, पहले उन पाप का अंत होता है, हमारे प्रारब्ध समाप्त होते हैं, हमारी परीक्षाएं होती है। परीक्षाओं से ठाकुर जी हमें निखारते हैं, हमारे पापों का अंत करते हैं। उसके पश्चात जब हमारी परीक्षाएं समाप्त होने वाली होती है तो जो संकेत मैंने बताए हैं, भक्तों को वो सारे संकेत मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और उसे पता चल जाता है कि ठाकुर जी अब हमारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुके हैं, यानी हमारे जीवन के जो कष्ट है वो दूर होने वाले हैं। ठाकुर जी अब संकेत देना प्रारंभ कर रहे हैं, एक के बाद एक सभी काम बनने लग जाते हैं। तो अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। परीक्षा के समय आप जो है बिल्कुल भी घबराइए मत, बस सब यह सोचकर कि हमारे साथ लड्डू गोपाल है, वही जाने, वही सब कुछ कर रहे हैं और वही इस समस्या का हल भी करेंगे। इस भाव को रखते हुए अपनी सारी परीक्षाएं पार कर जाइए। देखना, जब आप परीक्षाओं में सफल हो जाओगे तब ठाकुर जी आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्या आपको इनमें से कोई दिव्य संकेत मिला है? अगर हाँ, आपको कोई संकेत मिला है तो प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए कि आपकी परीक्षाओं का अंत होने वाला है। अब ठाकुर जी की कृपा बरसने वाली है। लड्डू गोपाल आपकी सारी समस्याओं का हल करने वाले हैं। आपके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं और ठाकुर जी की दिव्य ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, कमेंट बॉक्स में भी उनका कमेंट आता है कि हम इतने दिन से लड्डू गोपाल की सेवाएं कर रहे हैं लेकिन हमारी परीक्षाओं का अंत नहीं हो रहा है। तो उन्हें भी पता चल सके, अगर उनमें से कोई संकेत उन्हें भी मिला है
तो उन्हें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। पूरे विश्वास के साथ जैसे वो सेवा करते हैं, भक्ति भाव से सेवा करते रहे। ठाकुर जी उन्हें संकेत दे चुके हैं, अब उनकी परीक्षा का अंत होने वाला है, इसलिए घबराइए मत और सच्चे हृदय से प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।